हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो महिला पुरुष कॉलेज स्टूडेंट सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो खास करके मैं गाँव के लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि गाँव के लोग अक्सर ये जो चेक बाउंस का जो मुकदमा होता है उसमें ये लगातार लोग फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं, क्या कारण है, उन सभी बातों को आज मैं बताने वाला हूं, डिटेल्स में बता रहा हूं। इसलिए आप सभी जो है उसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चेक बाउंस का जो ये मुकदमा होता है, जो केस होता है, इस केस में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी नॉलेज है। वो चेक बाउंस का मुकदमा इसलिए अधिक होता है क्योंकि हमें इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। आए दिन कई सारे बैंक जो हैं जीरो बैलेंस पे जो है वो अकाउंट ओपनिंग कराते हैं, और हम सभी जो है कई ऐसे लोग हैं जो बिना वजह, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी 3-4 बैंक में जो है वो खाते खुलवा लेते हैं। क्योंकि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहा है, एटीएम मिल जा रहा है, तो हम सभी जो है अकाउंट को खुलवा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर मेरे पास 4 या किसी भी व्यक्ति के पास 4 अकाउंट है, उसको वो नॉर्मली जो है यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसके साथ जो चेकबुक उनको मिलता है उसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं समझ पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो चेकबुक किस काम का। कुछ दिन तो संभाल के रखते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि सफाई के दौरान जो है उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, कई सारे चेक बाउंस के मुकदमे इसी थ्रू आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आपके इस तरह से फेंके हुए चेक को जो है हथियार बना करके आपके खिलाफ यूज करते हैं और आपको कोर्ट का चक्कर लगाने पे आप मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जान जाएं कि अगर आपके पास जो है बैंक में बैलेंस नहीं है और फिर भी आपने चेकबुक रखा हुआ है, या फिर बैंक ने खाता बंद कर दिया है फिर भी आपके पास चेकबुक है, तो आपको कभी भी चेक को इसी तरह से जो है डस्टबिन में नहीं डालना है, फेंकना नहीं है। जब भी आपको चेकबुक फेंकना है, या तो आप उसे फाड़ करके फेंकें या फिर उसे क्रॉस कर दें, यानी पेन से उस पर 2 लाइन खींच दें। उसके बाद ही आप उस चेक को जो है कभी भी फेंकें, नहीं तो उस चेक का मिसयूज कैसे होता है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं जो आपके चेक को अपने खाते में वो डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, और वो चेक बाउंस हो जाता है, और बाउंस होने के बाद आपके खिलाफ जो है चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि चेक पर तो हमारा सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर जो है नहीं मैच होना भी चेक बाउंस का होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों, चेक बाउंस का जो मुकदमा होता है, चेक बाउंस जो होने के कई सारे कारण हैं। कई सारे कारण में एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि चेक पे ओवर राइटिंग होना। अगर चेक पर ओवर राइटिंग है तो चेक बाउंस हो जाएगा। चेक पर सिग्नेचर जो है, जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है चेक में, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है, उनका सिग्नेचर अगर मैच नहीं होता है तो भी चेक बाउंस हो जाता है। अगर खाता बंद हो गया है तो भी चेक बाउंस हो जाता है। तो कई कंडीशन में जो है वो चेक बाउंस होते हैं, और जैसे ही चेक बाउंस होगा आपके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। और इसका प्रोसेस क्या है वो भी आप जान जाएं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चेक बाउंस का जो मुकदमा जो है वो कोर्ट में खारिज भी हो जाता है। क्यों खारिज होता है वो भी आप जान जाएं। कई बार जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको किसी व्यक्ति ने पैसे मांगे और उन्होंने पैसे दे दिए, और उस व्यक्ति ने बदले में उनको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, लेकिन उस चेक को उन्होंने यूज नहीं कर पाया, कोर्ट में जो है उन्होंने मुकदमा जो है वो समय रहते नहीं कर पाए, जिस कारण से उनका पैसा डूब गया। आप सभी ये जानते हैं कि चेक अगर किसी व्यक्ति का बाउंस होता है, आपको पैसे अगर कहीं डूब रहे हैं और अगर आप टाइम से कोर्ट नहीं पहुंचते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। पुलिस इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। पुलिस के पास आप जाइएगा और बताइएगा कि भाई उस व्यक्ति ने हमें चेक दिया और हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो पुलिस भी आपको कहेगी कि जाकर के कोर्ट में जो है आप मुकदमा दर्ज कीजिए। तो सबसे पहले आप जान जाएं कि अगर किसी भी व्यक्ति से आपको चेक मिला है और वो चेक बाउंस कर गया, तो आपका पहला ड्यूटी, आपका पहला काम क्या है उस बात को आप समझें। जैसे ही चेक बाउंस होता है आपको तुरंत जो है अपने नज़दीक के जो भी एडवोकेट हैं उनसे मिलना है, और आपको लीगल नोटिस सामने वाले व्यक्ति को जो है वो भिजवाना है। दोस्तों, चेक बाउंस का जो मुकदमा होता है
इसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि चेक बाउंस हो गया उसके बाद 6 महीने के बाद जो है आप गए वकील साहब के पास कि जो है इस पे मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, आपका पैसा जो है वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रूल है, चेक बाउंस का जो मुकदमा दर्ज होता है 138 एनआई एक्ट में, उसमें ये रूल, ये नियम बनाया गया है। उसके लिए ये कानून है कि जैसे ही चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस सामने वाले व्यक्ति को भेजना होगा। अगर 30 दिन से एक दिन भी एक्स्ट्रा हो गया, 31 दिन हो गया, 32 दिन हो गया, तो वो मुकदमा जो चेक बाउंस का मुकदमा है वो आपका जो है स्टैंड नहीं कर पाएगा, आप कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो टाइम लिमिट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपका चेक जो है वो बाउंस होता है तो आपको तुरंत जो है किसी भी जो भी आपके नज़दीक के एडवोकेट हैं उनसे मिलना है और लीगल नोटिस भिजवाना है। अब कई लोग एक गलती और क्या करते हैं कि जब भी चेक बाउंस होता है और वो चेक लेने के लिए जब बैंक जाते हैं, क्योंकि बैंक वाला फ़ोन करता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, आप आकर के अपना चेक ले जाइए। और जब वहाँ हम चेक लेने के लिए पहुँचते हैं तो बैंक वाला जो है एक रजिस्टर में हमसे सिग्नेचर करवाता है और एक मेमो देता है, एक पेज देता है, रिटर्न मेमो, जिसमें कारण लिखा हुआ होता है कि किस कारण से चेक बाउंस हुआ। कई बार कई लोग जो हैं इस रिटर्न मेमो को गुम कर देते हैं, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, उसे फेंक देते हैं, सोचते हैं चेक हमें मिल गया, इस पेपर का क्या करना है, तो वो उसे फाड़ के भी फेंक देते हैं। कई ऐसे लोग हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो भी आपका चेक बाउंस का जो है मुकदमा जो है वो आप दर्ज नहीं कर पाएंगे, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि अगर आपने लीगल नोटिस भेज दिया, तो लीगल नोटिस भी अगर भेजना है, चूंकि ये काम एडवोकेट का है तो ये उनका काम है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप जान जाएं कि लीगल नोटिस में 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज के अंदर अंदर आप जो है वो पैसे जो हैं लौटा दें। जिस व्यक्ति से पैसा लिया गया है उनको आप पैसा लौटा दें, लीगल नोटिस भेजा जाता है। अब लीगल नोटिस भेजने के बाद कई बार ऐसा भी है कि लीगल नोटिस भेज दिया गया है, उसके बाद भी जो है लीगल नोटिस टाइम पे भेजा गया, लेकिन फिर भी कोर्ट में केस खारिज हो गया। क्यों खारिज हो गया वो भी आप जान जाइए। लीगल नोटिस, कई लोग सोचते हैं कि लीगल नोटिस हमने भेज दिया और उसके बाद जाकर के उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया, या फिर उनके जो एडवोकेट हैं वो इस बात को नहीं समझ पाया और उन्होंने मुकदमा अगर दर्ज कर दिया, केस खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रूल है कि जब तक सामने वाले व्यक्ति को आपका लीगल नोटिस नहीं मिलता है, मिलने के बाद 15 दिन से समय देना है और उसके बाद आपको मुकदमा दर्ज करना है। और मान लीजिए आपने लीगल नोटिस भेज दिया, सामने वाले को व्यक्ति को मिल गया, उसके बाद 15 दिन आपको वेट करना है, 15 डेज आपको वेट करना है, आपको मुकदमा दर्ज नहीं करना है, और 15 डेज के बाद जो है आप मुकदमा जो है वो कोर्ट में कर सकते हैं। अब कई बार कई लोग क्या करते हैं कि ये जो चेक बाउंस का जब मुकदमा दर्ज करने के लिए वो जाते हैं तो उनके पास जो है, जब आप केस फाइल करेंगे तो केस फाइल में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो आप जान जाइए। चेक बाउंस का जब मुकदमा आप दर्ज करेंगे कोर्ट में, तब आपके वकील साहब आपसे क्या क्या पेपर मांगेंगे। आपके वकील साहब आपसे मांगेंगे कि रिटर्न मेमो की कॉपी दो, चेक की कॉपी दो, और वकील साहब जिन्होंने रजिस्ट्री की है अपने लीगल नोटिस को, उसकी रिसिप्ट भी कोर्ट में लगानी पड़ती है। साथ ही साथ उसका ट्रैकिंग रिपोर्ट भी लगाना पड़ता है। आप सभी जानते हो कि जब भी कभी आपने किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट से किसी व्यक्ति को कोई भी लेटर या नोटिस भेजा होगा तो पोस्ट ऑफिस एक रिसिप्ट जनरेट करता है और वो रिसिप्ट जो है आपको कोर्ट में दाखिल करना होगा। अगर उस रिसिप्ट को आप दाखिल नहीं करेंगे, साथ ही साथ उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट कहने का मतलब ये है कि लीगल नोटिस उस व्यक्ति को कितने तारीख को मिला या नहीं मिला, तो उसका एक ट्रैकिंग रिपोर्ट होता है जिसे आप ऑनलाइन जो है आराम से देख सकते हैं और उसकी जो है कॉपी आप निकाल सकते हैं। तो इन सभी दस्तावेजों की कॉपी जो है वो आपको देना होगा, तब जाकर के आपका चेक बाउंस का मुकदमा जो है सही तरीके से दर्ज हो जाएगा। और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए रिटर्न मेमो गुम हो गया, मान लीजिए कि स्पीड पोस्ट का जो या रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी है आप रजिस्ट्री किया है आपने, उसकी
आपका जो रिसिप्ट है वो आपके पास नहीं है, या ट्रैकिंग रिपोर्ट आपके पास नहीं है, तो आपका जो मुकदमा है, चेक बाउंस का मुकदमा है, वो दर्ज नहीं हो पाएगा, आपका केस जो है वो खारिज हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, टाइम से पहले भी मुकदमा दर्ज कर देते हैं, यानी लीगल नोटिस भेजा और इधर मुकदमा दर्ज कर दिया, पता चला कि केस खारिज हो गया क्योंकि टाइम से पहले आपने मुकदमा दर्ज किया। दोस्तों ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप समय रहते अपने एडवोकेट के पास नहीं पहुंचते हैं, और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, आप भी बहुत बिजी हैं, वकील साहब तो ऑलरेडी बिजी हैं क्योंकि उनके पास कोर्ट में एक केस नहीं होता है। एक एडवोकेट को कई सारे काम जो हैं वो कोर्ट में होते हैं, तो वो बहुत बिजी होते हैं। तो इसमें आपको भी ध्यान रखना है कि मेरा मुकदमा जो है, मेरा चेक जो है, वो चेक जो बाउंस हुआ है वो पैसा मेरा डूबे नहीं। तो आपको भी एक्टिव रहना है और ध्यान रख करके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको देने हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, आप चेक दे रहे हैं, उसकी फोटोकॉपी आप खुद रखें, रिटर्न मेमो को कॉपी है उसको भी अपने पास रखें, ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है अगर उनके पास है तो आप उनसे मांग सकते हैं कि सर आप हमें दे दीजिए। आपके पास हर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो है आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास होगा तो आपका केस जो है कभी कमजोर नहीं होगा। दोस्तों चेक बाउंस का ये जो मुकदमा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि चेक बाउंस के जो मुकदमे हैं उसे तेजी से हल किया जाए, लेकिन इसमें भी अभी टाइम लग रहा है। कई लोगों के केस जो हैं आज भी चेक बाउंस के जो मुकदमा है जिसमें 2 साल बीत जा रहा है, 3 साल बीत जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चेक बाउंस के जो मुकदमे हैं लगातार फाइल हो रहे हैं, और लगातार फाइल होने का एक बहुत बड़ा कारण है लोग चेक की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चेक जो है आपने लिया और उसको आपने कहीं फेंक दिया या बच्चों को खेलने के लिए दे दिया, और सामने वाला व्यक्ति उसका मिसयूज करता है, जिसके कारण चेक बाउंस के मुकदमे जो हैं लगातार फाइल होते चले जा रहे हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि ये किस तरह का केस है वो भी आप जान जाएं। ये क्रिमिनल केस है, सिविल केस है। कई लोग सोचते हैं कि चेक बाउंस का जो मुकदमा है वो सिविल केस है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक बाउंस का केस जो है एक क्रिमिनल केस है, इसे क्रिमिनल केस कहा गया, आपराधिक जो है ये क्राइम है, ये सिविल केस नहीं है। अब बात आती है कि ये जो चेक बाउंस जो इतने सारे हो रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण गांव में जो कई महिलाएं जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो कि कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पे कई बार जब कई महिलाएं आपस में पैसे के सहयोग के लिए एक टीम बनाती है, और उस टीम का जो मुखिया होता है कई बार उनसे वो ब्लैंक चेक ले लेता है। दोस्तों कभी भी कहीं भी आपसे अगर ब्लैंक चेक मांगा जा रहा है तो आपको कभी भी ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए। अगर आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं तो 99% चांसेस है कि आपके साथ जो है चेक बाउंस का मुकदमा होगा। कोई कितना भी कुछ कहे, आपको जो है ब्लैंक चेक नहीं देना है। लेकिन आज के डेट में हो क्या रहा है, लोग चेक ले लेते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमने सामने वाला तो पैसे नहीं, चेक मांग रहा है, चलो चेक दे दो। क्या होगा, बैंक में तो पैसा ही नहीं है, मुकदमा किस चीज़ पे करेगा। वो इस बात को नहीं समझ पाती हैं महिलाएं, और कई व्यक्ति गांव में आज भी ऐसे हैं जो चेक की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोर्ट जो है वो चेक बाउंस के मुकदमे को किस तरह से देखती है। कभी भी कोई भी मुकदमा जब दर्ज होता है तो उसमें हमेशा 2 पक्ष होते हैं। यहां पर भी 2 पक्ष हैं। अब 2 पक्षों में कोर्ट देखती है कि कौन सही और कौन गलत। लेकिन चेक बाउंस के मुकदमे में जैसे ही चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज होता है, कोर्ट ये मानती है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया, जिनका चेक बाउंस हो गया है, वो व्यक्ति दोषी है। कोर्ट ये मानती है, और अगर आप निर्दोष हैं तो ये प्रूफ करना आपका काम होगा, एक्यूज्ड का काम होगा कि वो व्यक्ति निर्दोष है और उसके चेक का गलत उपयोग किया गया है। ये कोर्ट में साबित करना जो है वो बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, ये आसान काम नहीं है। इसलिए चेक बाउंस के केस को जो है एक समझौता योग्य जो है इसे बनाया गया कि इस केस में आप कभी भी समझौता कर सकते हैं। यानी आप 2 पक्ष हैं, दोनों 2 पक्ष में जो है कितने भी अमाउंट का जो भी मतभेद हो, आप दोनों मिल के बैठ के बात कर लें, और अगर समझौता हो जा रहा है तो इस मैटर को आप सॉर्ट आउट कर लें, इस मैटर को आप खत्म कर लें। दोस्तों चेक बाउंस का जो मुकदमा होता है, जब भी महिलाओं से ब्लैंक चेक लिया जाता है, जिस भी व्यक्ति से ब्लैंक चेक लिया जाता है,
ये नॉर्मल बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपया लिया है तो वो जब चेक बाउंस का मुकदमा होता है तो वहां 1 लाख हो जाता है। वो 1 लाख लिया है तो 2 लाख हो सकता है, क्योंकि ब्लैंक चेक है। सामने वाले व्यक्ति के मन में जितना पैसा आएगा वो उसमें डाल देगा और चेक में जो है बैंक में लगा करके उसको बाउंस करा करके आपके खिलाफ जो है वो चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कर देगा। कई बार लोग क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को जब कभी लीगल नोटिस मिलता है तो वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। कई लोग कहते हैं कि जाने दो, लीगल नोटिस भेजने से क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, सामने वाला तो मुकदमा तुम्हारे ऊपर करेगा ही। तो लीगल नोटिस का जवाब देना वो जो है जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी भी लीगल नोटिस मिलता है तो उसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। लीगल नोटिस का जैसे ही आप जवाब देते हैं, कोर्ट को ये बात समझ में आती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी मंशा जो है वो गलत नहीं है। वो अपना जवाब लिख करके भेजता है कि किस कारण से हमने सामने वाले व्यक्ति को चेक दिया था या किस पर्पस से हमने उन्हें चेक दिया था। तो ये जब कोर्ट में जब ये मुकदमा चलता है तो ये बातें बहुत अहम होती हैं और इसे देखा जाता है कि रिप्लाई आया है या नहीं, लीगल नोटिस का जवाब आया है नहीं। कई बार कई लोग क्या करते हैं, जब चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज होता है तो जब तक उनको नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं होता है तब तक वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते। वो सोचते हैं कि ये तो समझौता योग्य है, हमें बेल मिल जाएगी चूंकि बेलेबल सेक्शंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जज होते हैं वो भी इस बात को समझते हैं, चूंकि रिकॉर्ड में हर दिन जब भी तारीखें चलती हैं उस तारीख में जो है लिखा जाता है कि जो एक्यूज्ड कब प्रेजेंट हो रहा है। कोर्ट भी ये देखती है कि जब तक इसको नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं किया हमने तब तक सामने वाला व्यक्ति कोर्ट में नहीं पहुंचा है। इसका मतलब जो है ये व्यक्ति फर्जी है और इसने सामने वाले व्यक्ति का जो पैसा है जो उसे ठगने का काम किया है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। और अगर आपको चेक बाउंस का मुकदमा जीतना है तो इसके टाइम लिमिट को जो मैंने बताया है कि लीगल नोटिस आपको जो है चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेज देना है। अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो आपका चेक बाउंस का जो है मुकदमा जो है वो खारिज हो जाएगा। और कई बार कई लोग जो हैं ऐसे एडवोकेट के पास चले जाते हैं जिनके पास बहुत अधिक काम है। तो दोस्तों, चेक बाउंस का मुकदमा जो है आप उन एडवोकेट्स को भी दे सकते हैं जिनके पास थोड़े कम केसेस हैं, जो आपके मुकदमे पर ध्यान दें। जो एडवोकेट बहुत अधिक बिजी हैं, हो सकता है कि आपका केस जो है जल्दबाजी में, क्योंकि कोर्ट में कई बार कई सीनियर एडवोकेट से भी ये गलती हो जाती है और मुकदमा जो है लॉस किसको होता है, उस व्यक्ति को होता है जिसका जो है जिसके पास चेक है और जो बाउंस चेक जिस व्यक्ति के पास है। तो आप सभी को ध्यान देना है, इन सभी बातों को आपको सोचना है, देखना है कि आप जिस एडवोकेट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो कितना टाइम आपको दे पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है, देखिए एडवोकेट जितने भी होते हैं सब लगातार जो है वो पढ़ते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं, सभी को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट में बिना पढ़े कोई काम होता ही नहीं। तो पढ़ना तो एडवोकेट का काम ही है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि हम जिस एडवोकेट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो एडवोकेट के पास टाइम है या नहीं है। तो ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी आज के डेट में जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना है, आपको चेकबुक की ज़रूरत नहीं है, तो आप कभी भी बिना वजह चेक नहीं रखें, चेक मत रखें। अगर आपको यूज़ नहीं है चेक का तो चेक मत रखें, बैंक से मत लें आप चेक। अगर आप चेक ले रहे हैं तो जब भी चेक को फेंकें, क्रॉस करके भी फेंकें, फाड़ करके फेंकें। और अगर किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो ब्लैंक चेक कभी नहीं दें। अगर आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं तो आप मुसीबत को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप बैल मुझे मार, और उसके बाद आप ये कहेंगे कि हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, कानून गलत है या हमारा शोषण किया जा रहा है। ये सब बातें कोई सुनता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परेशानी आपको होगी और 4 लोग आप पर हंसेंगे। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो चेक बाउंस को लेकर के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।